दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सीवी को किस तरह दुरुस्त करो। क्योंकि अभी कुछ अर्से पहले मैंने जो है ना कुछ रिज्यूमे कॉल की थी बायोमेडिकल इंजीनियर के लिए। तो उसमें बहुत सारी गलतियां थी। बहुत से लोगों ने कहा कि हम किस तरह इम्प्रूव करें, तो उसके लिए ना कुछ दो तीन सैम्पल्स हैं कि किस तरह इम्प्रूव करें और किस तरह बनानी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले, अगर आप पिक्चर यूज़ कर रहे हैं ना, तो कुछ प्रोफेशनल पिक्चर यूज़ करें। इसमें जो मेरे पास पिक्चर्स आई उसमें रंग बिरंग की शर्ट्स पहनी हुई है लोगों ने, और कुछ तो पता नहीं किस तरह की शादी में गए हुए हैं कि उधर की तस्वीरें लगाई हुई हैं। लेकिन आप प्रॉपर ड्रेसिंग करो। वाइट शर्ट है, ब्लैक कोट है, उसके साथ आप कोई रंगीन टाई लो, तो ताकि लुक प्रोफेशनल लगो। अच्छा, उसके बाद कुछ लोगों ने ना एक तरफ सारा डेटा कर दिया, एक तरफ पिक्चर कर दी है, उसको फॉर्मेटिंग भी अलग रखी हुई है कि अब यंग एंड डायनेमिक बायोमेडिकल, ईमेल एड्रेस, फिर नंबर, लिंक्डइन, स्काइप, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सारी चीज़ें तो सही हैं। अच्छा, अब इसके बाद मसला इधर ये था कि जो ड्रेसिंग थी वो प्रोफेशनल नहीं थी। कि आप ब्लू, पीछे बैकग्राउंड है तो ब्लू रंग की शर्ट पहनी हुई है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, इसके बाद जो इंट्रो है, कि इंट्रो में लिखा हुआ था कि वाई, मेरा नाम लिखा हुआ है, नाम आपको इधर जाहिर नहीं कर सकता, किसी की सीवी रिज्यूमे है ये। उसके बाद इंट्रो थोड़ा बेहतर है, क्वालिफाई इनोवेटिव बायोमेडिकल, इनोवेटिव विद फ्रेश माइंड इन प्लानिंग प्रोजेक्ट एंड ट्रबल शूटिंग। ऐसा लग रहा है कि बस इनोवेशन इनोवेशन कर रहे हैं भाई। तो इंट्रो देना है आपने मैक्सिमम 3 लाइन का इंट्रो, इट्स इनफ। तो उसके बाद एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस में आपने ये करना है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो तो उसके आगे अपनी जो वर्किंग हिस्ट्री है उसको मेंशन करो, ना कि नीचे। और फॉर्मेटिंग एक ही रखनी है। अगर आपने जो फॉर्मेट आपने यूज़ किया है ऊपर, वही फॉर्मेट आपने नीचे यूज़ करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्राइब कर दी है। इक्विपमेंट, अगर आप इक्विपमेंट डिस्क्राइब कर रहे हो तो उसको 1 2 3 4 करके डिस्क्राइब नहीं करो, उसको एक ही लाइन में डिस्क्राइब करो कि क्या काम किया है, किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। अच्छा, जहाँ पे भी आपने रिज्यूमे अप्लाई करनी है तो उससे पहले उस जगह की रिसर्च करो कि किस जगह आप अप्लाई कर रहे हो, उसके हिसाब से आप वर्क एक्सपीरियंस डालना है। अच्छा, फिर इसमें आते हैं इसके वॉलंटियर। अच्छा, भाई ने 2 जगह ही काम किया हुआ है, सर्विस इंजीनियर एट फला कंपनी, उधर आगे जो है डाला हुआ है कि कितने टाइम उसने काम किया हुआ है। फिर वॉलंटियर, वॉलंटियर में भी कुछ गलतियाँ हैं। इसी तरह जो है उन्होंने किन किन इक्विपमेंट पे काम किया है उसकी डिटेल डाली हुई है। अच्छा, अब सबसे मज़ेदार चीज़ थी ये, इधर जो है एरिया ऑफ प्रोफेशनल स्ट्रेंथ, यही चीज़ ऊपर डिस्क्राइब की हुई है, उन्हीं को कॉपी पेस्ट करके नीचे डाला हुआ है। फिर आते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। क्या है कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, वो लाजमी नहीं था कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का आप सिंपल क्वालिफिकेशन लिखो, उसमें डिस्क्राइब करो कि कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया है। अच्छा, ये जो CGPA जो इधर मेंशन की हुई है, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मांगती हैं, कुछ नहीं मांगती हैं। अब किसी की 2.5 CGPA है तो वो तो लिखेगा ही नहीं। तो मोस्टली आप सिर्फ ये डिस्क्राइब करो कि आपने किया हुआ क्या है, दैट्स इट, दैट्स इनफ। अच्छा, उसके बाद मुझे नहीं पता ये क्यों मेंशन किए हैं, तो ये सॉफ्टवेयर्स को आपको मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आप अप्लाई कर रहे हो सेल्स की जॉब के लिए और आप उधर डिस्क्राइब कर रहे हो आईटी के प्रोजेक्ट या आईटी के अपना सॉफ्टवेयर्स, तो कहीं बैलेंस बनता ही नहीं है। आपने जो रिसर्च की है, आगे जो जॉब की डिमांड है, उसके हिसाब से आपको चीज़ें डिस्क्राइब करनी है। आईटी प्रोफेशनसी जो है वो ज़रूरत ही नहीं थी इधर। अच्छा, फिर यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स, ओह माय गॉड, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने जो रिज्यूमे कॉल की थी वो कॉल की थी उसके लिए, एयरवे मैनेजमेंट के लिए। उसके अंदर मुझे इन प्रोजेक्ट्स की नीड ही नहीं थी। अगर मैं रिज्यूमे देखूं तो ये रिज्यूमे 3 पेज की रिज्यूमे थी, और इसमें मेरे लायक कोई चीज़ नहीं है। अगर मैंने जॉब के लिए जिस बंदे ने भी मेरे पास भेजी है, और जॉब की अगर मेरी रिक्वायरमेंट एयरवे मैनेजमेंट है, तो इसमें कहीं पे भी नहीं है। अगर मैं एक भी चीज़ देखूं तो कहीं पे भी इस रिज्यूमे के अंदर मेंशन नहीं हो रही। अच्छा, इसके बाद जो है ना, मैं एक रिज्यूमे और शेयर कर रहा हूँ, वो मेरी अपनी है, तो वो मैंने बहुत ही ज़्यादा भर दी।
ठीक है। हालांकि मेरे पास उस टाइम 3 साल का एक्सपीरियंस था और ऐसा लग रहा था, मैं अब देखता हूँ उस रिज्यूमे को तो ऐसा लगता है मैंने कहानी लिखी हुई है। ओ वाकई में मैंने कहानी लिखी हुई थी। शुरू में मैंने डिस्क्राइब किया वर्क एज बायोमेडिकल इंजीनियर, फलां 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 फलां, मैंने तस्वीर लगाई, सब कुछ किया। अच्छा, ये रिज्यूमे मैंने ना आज तक कहीं फॉरवर्ड नहीं की। इसमें यही है कि आपने नाम दे दिया, एड्रेस दे दिया, मोबाइल नंबर, ईमेल, ऑब्जेक्टिव मेरा 2 लाइन का, प्रोफेशनल समरी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी जो इधर डिस्क्राइब की हुई है। वर्क एक्सपीरियंस मैंने अप एंड डाउन किया हुआ था। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर मैं देखना शुरू करूँ, इसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, ऐसे जैसे कहानी शुरू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 13 मोटे मोटे पॉइंट्स जो हैं वो डिस्क्राइब कर दी। इनकी ज़रूरत ही नहीं थी। एकेडमिक अचीवमेंट, अच्छा थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला एकेडमिक अचीवमेंट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने लिखा है अपना एजुकेशन। एजुकेशन में आपकी जो हाईएस्ट एजुकेशन है उसको ही अगर आप डिस्क्राइब कर दोगे, दैट्स इट्स इनफ। अच्छा, वो भी मैंने गलत डिस्क्राइब की हुई थी, मज़े की बात है। फिर मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस ऊपर था उसी को जो है ना मैंने कोर कॉम्पिटेंसी करके नीचे कर दिया। फिर टेक्निकल स्किल्स करके मैंने चीज़ें डाल दी। प्रोजेक्ट डन, जो प्रोजेक्ट्स पे मैं काम करता वो सारी चीज़ें डाल दी जिनकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, अब सीवी होनी, रिज्यूमे होनी कैसी चाहिए? कुछ प्रोफेशनल टाइप इस तरह होनी चाहिए कि आप अपना नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस और नंबर जितना कम उसमें डिफ़ाइन कर सको और हाईलाइट कर सको उसको डिफ़ाइन करो। करियर समरी मैक्सिमम 3 लाइन्स, इट्स इनफ। उसमें आप करियर समरी में आपने बैग नहीं करना, किसी भीख नहीं मांगनी कि और मैं जो है वो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला नहीं। सिंपल आप उसमें सिंपल डिस्क्राइब करो कि आपने क्या है, या आपने अगर स्टूडेंट हो तो आपने कहाँ तक पढ़ा है और आपने क्या पढ़ा है। सिर्फ उनको 3 लाइन में, 3 लाइन्स में डिस्क्राइब करो। उसके बाद अपना एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करो। अच्छा, कुछ जगहों पे ये होता है कि पहले एजुकेशन मांग रहे होते हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस आ रहा होता है। अच्छा, जहाँ जहाँ मैंने अभी तक अप्लाई किया उसमें पहले आपका एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, फिर वहाँ पे एजुकेशन आ रही है। एक्सपीरियंस में आपने जहाँ जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसका नाम, किस शहर में, किस मुल्क में, ठीक है। उसके बाद आपने उसका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करना है कि किस साल से किस साल तक उधर आपने काम किया, किस पोजीशन पे काम किया। और सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं क्लियर करना भूल गया कि एक्सपीरियंस और एजुकेशन में ना, अगर आप कॉलेज से स्ट्रेट पास आउट हो तो आप अपना ना एजुकेशन एक्सपीरियंस डालोगे, और जिस जगह आपने जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उधर आप देखो कि उधर उनकी डिमांड क्या है और उससे रिलेटेड आपने सब्जेक्ट क्या पढ़ा हुआ है, उसको आप डिस्क्राइब करोगे। उसके बाद आप अपनी इंटर्नशिप्स जो आपने की हैं, अगर नहीं की तो कोई मसला नहीं है, आपने उधर अपना जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा है उसको डिस्क्राइब करोगे। अच्छा, अब आते हैं एक्सपीरियंस की तरफ। एक्सपीरियंस में आपने कंपनी, सिटी, कंट्री, कहाँ से कब तक काम किया, किस पोजीशन पे काम किया, क्या क्या उधर अपने काम किया, उनको मिनिमम बिल्कुल छोटा छोटा करके अपने डिस्क्राइब करना है। अच्छा, अब मैंने दूसरी जगह आते हैं। मैं दूसरा वर्क एक्सपीरियंस आ गया, उधर मैंने कहाँ क्या क्या किन किन, अच्छा अब देखो मैंने इधर जो है इक्विपमेंट डिस्क्राइब किया हुआ कि किन किन इक्विपमेंट पे काम किया, लेकिन मैंने नंबरिंग करके नहीं डाली, उसको एक ही लाइन के अंदर समर अप किया हुआ है। इसके बाद जहाँ पे दूसरी जगह काम किया, फिर तीसरी जगह, चौथी, पांचवी, छठी, सब जगह डाल दी। एक्सपीरियंस के बाद किसी स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वो डिस्क्राइब किया। ज़रूरत नहीं है, लाजमी नहीं है कि आपने अपना स्पेशल प्रोजेक्ट डिफ़ाइन करना है कि भाई हाँ मैंने इस पे काम किया ही किया है, लाजमी नहीं है। बहुत से लोग कोशिश करते हैं यार स्पेशल होगा तो वो ऊपर नजर, नहीं, कोई किया है तो उसको डिस्क्राइब करो। और एजुकेशन, भाई मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की हुई है, किस यूनिवर्सिटी से की हुई है, किस साल में की हुई है, दैट्स इट। मैंने ये नहीं डाला कि मैंने स्कूल कौन से स्कूल में पढ़ा है या कौन से स्कूल से मैंने मैट्रिक किया है, कहाँ से मैंने एफएससी किया, कोई ज़रूरत नहीं है। आप भाई बैचलर्स किया हुआ है, दैट्स इट। जिस बंदे ने बैचलर्स किया हुआ है उसने स्कूलिंग भी की हुई, मैंने स्कूलिंग के अपने बैचलर्स नहीं किया हुआ। सर्टिफिकेशन, अगर कोई सर्टिफिकेशन है, अच्छा अब सर्टिफिकेशंस बहुत सी चीज़ों के होते हैं, जिस तरह MRI में बहुत से इक्विपमेंट्स के सर्टिफिकेशंस हैं। मेरा एक्सपीरियंस इतना है, सर्टिफिकेशन मेरे पास सिर्फ 2 ही थी, वो डिस्क्राइब कर दी। इसमें ये मुश्किल से मेरी जो है ना 1 पेज की समरी है रिज्यूमे, 2 पेज की सॉरी। अब ये जो रिज्यूमे है वो बनती है एक्सपीरियंस के हिसाब से।
अगर आप फ्रेश पास आउट हो तो मैक्सिमम 1 पेज इट्स इनफ। इन 1 पेज आप जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हो कि आप किस जगह अप्लाई कर रहे हो, क्या आपने पढ़ा हुआ है, क्या आप करने जा रहे हो। अगर आप फ्रेश पास आउट हो, जिस तरह आप मेरे दोस्त की रिज्यूमे थी जो यंग और डायनेमिक इंजीनियर है, उन्होंने जो है ना ये 3 पेज की रिज्यूमे बनाई हुई थी जिसकी नीड नहीं है, जिसको ज़बरदस्ती खींच के बनाया हुआ है। मेरे पास ऐसी भी रिज्यूमे आई थी जिसमें सिर्फ इक्विपमेंट के नाम लिखे हुए। सही है, बंदे के पास 13 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन रिज्यूमे उसकी सही नहीं है। उससे सिर्फ आपकी रिज्यूमे आपको डिस्क्राइब कर रही होती है कि भाई आपके पास कितनी नॉलेज है या आपने कितना काम किया हुआ है। जब आप पहले ही पेज पे अपने आप को डिस्क्राइब नहीं कर सकते तो आगे आप क्या कर पाओगे। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखो, अगर आपके पास लिंक्डइन की प्रोफाइल है तो आप लिंक्डइन की डिस्क्राइब करो। मैं नहीं करता जब तक मांगी ना जाए, क्योंकि उसमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि अननेसेसरी लोग जो है ना आपको कांटेक्ट करने लगते हैं, उसकी नीड नहीं है। सिंपल है, अपनी रिज्यूमे इसके हिसाब से इस फॉर्मेट से बना वो बेहतर है। जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया ये दिखाया। फ्रेश पास आउट हो, अपनी एजुकेशन डाल के उसके बाद एक्सपीरियंस डाल दो। नहीं हो एक्सपीरियंस से पहले एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करो, उसके बाद एजुकेशन डाल दो। थैंक यू।